हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम झारखंड माध्यमिक आचार्य के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो एग्जाम है वो समाप्त हो चुका था और हम सभी लोग जो है रिजल्ट का वेट कर रहे थे। इसी बीच कुछ छात्रों ने एग्जाम का जो है शेड्यूल पे कुछ सवाल उठाया और उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके कारण जो है झारखंड का जो जेएसएससी है उसने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में दिया गया है कि 104 कैंडिडेट जो है 104 कैंडिडेट फिर से एग्जाम लिखेगा। 104 कैंडिडेट हैव गॉट चांसेस चांसेस। अब सवाल ये है कि काफी सारे लोगों ने कोर्ट में गए थे, तो इन्होंने जो जेएसएससी जो है वो किस बेसिस पे ये 104 लोगों को अलाउ किया है, तो ये देखना पड़ेगा। ये एक देखने वाली बात है। और बात ऐसा है कि अभी जो जेएसएससी जो ये फैसला लिया है, तो जो पहले छात्र एग्जाम दे चुके हैं उनके कट ऑफ पे ये कितना इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर जो है, अगर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है, हार्ड आता है, हार्ड आई कैन से हार्डर, मतलब कि जो एग्जाम हुआ है उससे थोड़ा टफ आता है, तो कट ऑफ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो अभी जो क्वेश्चन आने वाला है, अगर पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा अगर इजियर आता है, अगर क्वेश्चन पेपर इजी आता है तो कट ऑफ पे इफेक्ट डालेगा। और कट ऑफ पे इफेक्ट डालने के साथ काफी छात्रों को जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अभी मैं जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूंगा। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग का जो एग्जाम हुआ है, तो मैं जैसा कि समझ रहा हूँ कि सबसे जो पहला पेपर हुआ था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग का ही हुआ था। तो इस पेपर में जो है काफी छात्र जो है एग्जाम जो है नहीं दे पाए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का पेपर वन भी छूटा हुआ था, जिसके कारण काफी लोग एब्सेंट थे। तो अभी जेएसएससी ने सिर्फ 104 लोगों को ही मौका दिया है। तो 104 में जो है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस के होने का चांसेस ज्यादा है। पॉलिटिकल साइंस। और आउट ऑफ 104 आई कैन गेस 10 students will be the computer science CS background. So CS one, it may be for computer science, it may be for the artificial intelligence and coding, it may be the cyber security and network security. So maybe any might be. So 10 students will be there, hardly 10 students from the computer science, what I expected. So इसके लिए जो कट ऑफ जो है ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इस पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा कंप्यूटर साइंस पे इस चीज का। तो अभी देखो एआई और कोडिंग का जो एग्जाम हुआ है उसका जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। अगर देखा जाए तो मैं एक एज ए डेटा साइंटिस्ट बोल रहा हूँ कि जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। तो गाइस अभी हम बात करेंगे कि अगर पेपर अगर मॉडरेट था तो उसमें कट ऑफ क्या हो सकता है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मैं मोटा मोटी अगर जनरल के कट ऑफ की बात करूं, जनरल कैंडिडेट दैट इज ओपन कैंडिडेट के लिए मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 240 के आसपास, 240 के अराउंड। इट मींस कि दे हैव टू करेक्ट 120 क्वेश्चन। ओके, नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट ओबीसी, ओबीसी तो ओबीसी का कट ऑफ जो हो सकता है वो 230 के आसपास हो सकता है। आई कैन से 220 टू 230, इसी के आसपास होगा। इट मीन्स कि हमें ओबीसी वालों को कम से कम जो है 110 से
115 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। 110 से 115 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ध्यान रहे ये सिर्फ मैं एआई एंड कोडिंग के लिए बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए 110 से 115 क्वेश्चन हमें सही करना पड़ेगा। अगर मैं इसी चीज को एससी एसटी कट ऑफ की बात करूं, एससी एसटी, तो इनका कट ऑफ मेरे समझ से ये 100 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा इनको। 100 क्वेश्चन दैट इज 200 मार्क्स लाना पड़ेगा इनको। 200 मार्क्स, अराउंड 200, 190 टू 200। तो थैंक्स गाइस, ये था एआई कोडिंग के बारे में, और जो एग्जामिनेशन के लिए नया नोटिस आया उसके बारे में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इस तरह की आपको जानकारी हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।